कई बार कोई स्टॉक पहले से ही मजबूत दिखाई दे रहा होता है, प्राइस ऊपर है, ट्रेंड भी पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं समझ पाते कि अब इसमें एक्चुअल मूवमेंट कब शुरू हो सकता है। और इसी सिचुएशन में प्राइस एक इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे, मोमेंटम स्ट्रांग हो और बाकी कंफर्मेशन भी उसी डायरेक्शन में मिल जाए, तो क्या उसके बाद आने वाला मूव सिर्फ एक ब्रेकआउट होता है या इंट्राडे में भी इसमें एक स्ट्रांग मूव देखने को मिल सकता है। आज की वीडियो में हम इसी तरह के एक सेटअप को चार्ट पर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और देखेंगे कि आखिर में वो कौन सी कंफर्मेशन है जो इस सेटअप को बाकी सामान्य ब्रेकआउट से अलग बनाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं वीवी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। अगर आप इस चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई ऐसे ही प्रैक्टिकल और एजुकेशनल वीडियो शेयर करते रहते हैं। तो बिना ज्यादा थ्योरी में जाए सीधे चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं कि ये सेटअप असल में बनता कैसे है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि किन सिग्नल के एक साथ मिलने पर हमें स्टॉक में स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम की संभावना दिखाई देती है। दोस्तों, इसमें मैं चार्ट पर आ चुका हूँ। यहाँ आपको कुछ इंडिकेटर पहले से लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी सेटिंग क्या है और इन्हें किस तरीके से रखना है वो हम वीडियो में आगे एक एक करके समझेंगे। फिलहाल अभी हमारा पूरा फोकस सिर्फ सेटअप को समझने पर रहेगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1 आवर कैंडल का क्लोज डेली ओपन के ऊपर होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस कैंडल को देखिए तो इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर है, और अगर आप इस दिन की ओपनिंग की बात करते हैं तो इस दिन की ओपनिंग यहाँ पर है, क्योंकि जो ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल है 9:15 की। यहाँ पर आप दोनों बिल्कुल साफ अंतर देख सकते हैं कि 1 आवर कैंडल की जो क्लोजिंग है वह उस दिन की ओपनिंग से ऊपर है। इसका सिंपल मतलब है कि आज की शुरुआत जिस प्राइस पर हुई थी उसके ऊपर स्टॉक लगातार अपनी पोजीशन बनाए हुए है, यानी मार्केट में बायर्स की पकड़ साफ दिखाई दे रही है और प्राइस दिन की शुरुआती पोजीशन के मुकाबले स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हम यहाँ सिर्फ ये नहीं देख रहे कि स्टॉक ऊपर है, बल्कि ये देख रहे हैं कि इंट्राडे सेशन के दौरान प्राइस ने डेली ओपन के ऊपर अपनी जगह बनाई है। इसीलिए ये हमारी स्ट्रेटजी में सबसे पहला पुलिस फिल्टर बन जाता है। अब अगली कंफर्मेशन आती है सुपर ट्रेंड की। यहाँ पर हमें ये देखना है कि 1 आवर कैंडल की जो क्लोजिंग हो वह सुपर ट्रेंड के ऊपर होनी चाहिए। दोस्तों, अगर यहाँ पर आप सुपर ट्रेंड की बात करें तो जो सुपर ट्रेंड की लाइन है वो यहाँ पर है नीचे, और जो ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल सुपर ट्रेंड के ऊपर है। इसका मतलब है कि जिस समय हमें सेटअप मिल रहा है उस समय शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी बुलिश साइड में बना हुआ है। पहली कंडीशन हमें बताती है कि प्राइस डेली ओपन के ऊपर अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन यहाँ हम ये कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि ओवरऑल प्राइस ट्रेंड भी उसी डायरेक्शन में है। यानी अब हमारे पास सिर्फ प्राइस की स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि ट्रेंड की कंफर्मेशन भी आ चुकी है। इसके बाद दोस्तों हम अरुण एक्सेलेरेटर को देखते हैं, और यहाँ इसकी वैल्यू 0 के ऊपर होनी चाहिए। यानी कि जिस कैंडल पर हम एंट्री लेना चाहते हैं उस कैंडल पर जो अरुण एक्सेलेरेटर की वैल्यू हो वह 0 लाइन के ऊपर होनी चाहिए। तो इस कैंडल पर हम एंट्री लेना चाहते हैं तो ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल पर आप देखिए जो अरुण एक्सेलेरेटर की लाइन है 0 लाइन, वो यहाँ पर है, और इस समय अरुण एक्सेलेरेटर 0 लाइन के ऊपर है। इस कंडीशन का पर्पस ये देखना है कि रिसेंट प्राइस मोमेंटम में बुलिश साइड की एक्टिविटी ज्यादा मीनिंगफुल है या नहीं। जब अरुण एक्सेलेरेटर पॉजिटिव जोन में होता है तो हमें ये संकेत मिलता है कि रिसेंट प्राइस स्ट्रक्चर में अप ट्रेंड मूवमेंट की स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो अभी तक हमारे पास 3 चीजें कंफर्म हो चुकी हैं। पहला है प्राइस डेली ओपन के ऊपर है, और दूसरा है ट्रेंड सुपर ट्रेंड के हिसाब से बुलिश है, और तीसरा अरुण भी पॉजिटिव स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर आती है मोमेंटम की कंफर्मेशन। यहाँ पर हमें ये देखना है कि जिस कैंडल पर हम एंट्री करना चाहते हैं उस कैंडल पर RSI 60 लाइन के ऊपर हो। यानी कि दोस्तों इस कैंडल पर हम एंट्री करना चाहते हैं, और इस कैंडल पर आप देख सकते हैं जो RSI की 60 लाइन है वो यहाँ पर है नीचे, और इस समय RSI 60 लाइन के ऊपर है। इसका मतलब है कि स्टॉक में सिर्फ बुलिश ट्रेंड ही नहीं बल्कि प्राइस मोमेंटम में बाइंग मोमेंटम भी मजबूत दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ RSI 50 के आसपास का नॉर्मल बुलिश जोन नहीं रखा बल्कि 60 के ऊपर लेवल लिया है, ताकि सेटअप में स्ट्रॉन्गर मोमेंटम वाले स्टॉक आए। यानी इस पॉइंट तक हमारा सेटअप हमें ये बता रहा है कि स्टॉक की डायरेक्शन बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है, और उसके अंदर मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग है। अब आती ही इस पूरे सेटअप की सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन, यहाँ 1 आवर क्लोज को अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्रॉस करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर अपर बॉलिंजर बैंड की बात करें तो जो अपर बॉलिंजर बैंड की लाइन है वो यहाँ पर है, और आप इस कैंडल को देख सकते हैं, ये कैंडल अपर बॉलिंजर बैंड के
ऊपर क्लोज हुई है। इसका मतलब है कि प्राइस अपने रिसेंट वोलेटिलिटी रेंज की अपर बाउंड्री को सिर्फ टच नहीं कर रहा बल्कि उसके ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। और ध्यान दीजिए, हमारे पास पहले से ही बुलिश ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की कंफर्मेशन मौजूद है। ऐसे में जब प्राइस अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो हमें एक ऐसा सेटअप मिलता है जहां ट्रेंड, मोमेंटम और ब्रेकआउट तीनों एक ही डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। यानी कॉम्बिनेशन इस सेटअप को एक समान ब्रेकआउट से अलग बनाता है। तो अगर इस पूरे सेटअप को एक साथ देखें तो इसकी लॉजिक काफी सिंपल है। सबसे पहले हम चाहते हैं कि स्टॉक डेली ओपन के ऊपर स्ट्रेंथ दिखाए, फिर सुपर ट्रेंड से बुलिश ट्रेंड कंफर्म हो, अरुण से स्ट्रेंथ का सपोर्ट मिले, RSI 60 के ऊपर जाकर मोमेंटम कंफर्म करे और आखिर में अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर ब्रेकआउट मिले। यानी हम किसी स्टॉक को सिर्फ इसीलिए नहीं चुन रहे हैं कि उसमें ब्रेकआउट आया है, बल्कि हम चाहते हैं कि ब्रेकआउट से पहले भी स्टॉक की डायरेक्शन, ट्रेंड और मोमेंटम हमारे फेवर में हो। यही इस सेटअप का पूरा लॉजिक है। अब आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस तरह के 1 आवर इंट्राडे सेटअप में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में है, एंट्री, स्टॉप लॉस या फिर टारगेट में। अब दोस्तों, इस सेटअप में एंट्री समझने से पहले सबसे पहले हम इसका इंडिकेटर समझ लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने RSI का इस्तेमाल किया है और RSI का जो पीरियड है वो 7 है और इसका ओवरबॉट 60 है और इसका ओवरसोल्ड 20 है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर अरुण एक्सीलरेटर का इस्तेमाल किया है जिसका पीरियड 25 है और इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल किया है। सुपर ट्रेंड का पीरियड 7 है और मल्टीप्लायर 1.3 है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर बॉलिंजर बैंड का इस्तेमाल किया है जिसका पीरियड 20 है और जो उसका स्टैंडर्ड डिविएशन है वह 1.3 है। इसके अलावा मैंने इसमें किसी और इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं किया है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसमें एंट्री कहां पर करनी है। जब हमारी सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं और 1 आवर कैंडल अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज दे, तब अगली कैंडल में हम एंट्री के लिए तैयार हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर हमारी सारी कंडीशन इस कैंडल पर मैच हो रही है तो जो हमारी एंट्री होगी वो अगली कैंडल के ओपनिंग पर होगी। यहाँ हमारा फोकस सिर्फ ब्रेकआउट देखने पर नहीं होगा बल्कि यह देखना भी जरूरी है कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस अपनी स्ट्रेंथ बनाए रख रहा है या नहीं। इसीलिए बिना कंफर्मेशन के सिर्फ इंट्राडे स्पाइक देकर एंट्री लेने से बचना ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। इस सेटअप में स्टॉप लॉस को आप ब्रेकआउट कैंडल के लो के आसपास रख सकते हैं क्योंकि हमारा पूरा ट्रेड इसी बात पर आधारित है कि ब्रेकआउट के बाद बुलिश मोमेंटम बना रहे। यानी कि दोस्तों, अगर हम यहाँ पर कंफर्मेशन कैंडल की बात करें तो जो हमारी ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल हमारी कंफर्मेशन कैंडल है और इस कैंडल का जो लो रहेगा उसको हम अपना स्टॉप लॉस मानकर चलेंगे। अगर प्राइस ब्रेकआउट देने के बाद वापस आकर इस इंपॉर्टेंट लो के नीचे चला जाता है तो इसका मतलब है कि जिस मोमेंटम के आधार पर हमने ट्रेड लिया था वह फिलहाल कमजोर पड़ रहा है। इसीलिए ऐसी स्थिति में ट्रेड को जबरदस्ती होल्ड करने की बजाय प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस के साथ में बाहर निकलना ज्यादा लॉजिकल रहेगा। और अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि टारगेट कितना रखें। इस स्ट्रेटजी में मैं कोई फिक्स टारगेट परसेंटेज को यूनिवर्सल टारगेट नहीं मानूंगा क्योंकि हर स्टॉक की वोलेटिलिटी और प्राइस स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। इसीलिए पहला टारगेट आप कम से कम 1:2 रिस्क रिवार्ड के आसपास रख सकते हैं। और अगर स्टॉक में मोमेंटम मजबूत बना हुआ है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगले रेजिस्टेंस या प्रीवियस स्विंग हाई तक पोजीशन को होल्ड करने का ऑप्शन भी रखा जा सकता है। यानी हमारा अप्रोच सिर्फ इतना % प्रॉफिट आते ही एग्जिट करने वाला नहीं है बल्कि पहले से रिस्क डिफाइन करेंगे, फिर स्टॉक के स्ट्रेंथ के हिसाब से प्रॉफिट को मैनेज करेंगे। अब तक हमने सेटअप का पूरा लॉजिक और ट्रेड मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से समझ लिया है, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। जब यही सेटअप अलग अलग स्टॉक में दिखाई दिया तो उसके बाद प्राइस ने किस तरीके से वास्तव में परफॉर्म किया है। तो इसके लिए दोस्तों मैं चार्ट को यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करूंगा ताकि इसका पूरा मूव दिखाई दे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी कंडीशन हमारी इस कैंडल पर मैच हुई है और अगली कैंडल पर एंट्री लेने के बाद इंट्राडे में करीब 3.72% का बुलिश साइड का मूव देखने को मिला है। और दोस्तों, इसी तरीके से कुछ स्टॉक और भी हैं। ये चार्ट है जियो फाइनेंस का। और दोस्तों, इस कैंडल पर हमारी सारी कंडीशन मैच हुई है और इस कैंडल पर कंडीशन मैच होने के बाद जब अगली कैंडल पर एंट्री मिली है तो वहां से आप देख सकते हैं इसमें करीब 2.52% का बुलिश साइड का मूव देखने को मिला है। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक स्टॉक और भी दिखाऊंगा। ये चार्ट है बेल का और दोस्तों इसमें सारी कंडीशन हमारी इस कैंडल पर मैच हुई है
और अगली कैंडल पर एंट्री लेने के बाद इसमें भी आप देख सकते हैं करीब 1.93% का बुलिश साइड का मूव दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे जरूरी है कि किसी एक ट्रेड में अपनी टोटल कैपिटल का बड़ा हिस्सा रिस्क पर न लगाएं। हर ट्रेड में रिस्क पहले से तय रखें और उसी के हिसाब से अपनी पोजीशन साइज तय करें, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी हर ट्रेड में सही नहीं होती। इसीलिए स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना और लॉस को कंट्रोल में रखना ही लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आप रोज निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रैक्टिकल सेटअप, प्रीमियम एनालिसिस और परफॉर्मेंस रिपोर्ट को देखना चाहते हैं तो मेरी इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल वीबी कैपिटल पर पहले से एक डिटेल मैसेज पिन किया गया है। इस डिटेल मैसेज में आपको प्रीमियम ग्रुप की पूरी जानकारी, ज्वाइन प्रोसेस और पिछले 4 महीने की परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। पहले आप पूरी जानकारी पढ़िए, परफॉर्मेंस को वेरीफाई कीजिए, उसके बाद ही आपको डिसीजन लीजिए। और दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो पूरी तरीके से फ्री और एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने एक ऐसे 1 आवर इंट्राडे सेटअप को समझा जहां ट्रेंड, मोमेंटम और ब्रेकआउट तीनों को एक साथ कंफर्म करके स्ट्रॉन्ग सेटअप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। आपको अगर आज की वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर करें जो इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसे प्रैक्टिकल सेटअप को सीखना चाहते हैं। और अगर आप वीबी कैपिटल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी प्रैक्टिकल और एजुकेशनल वीडियो शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए वीबी कैपिटल। आपका दिन मंगलमय हो।